दोस्तों, मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। नफ़रतें किस तरह से फैलाई जाती हैं, किस तरह से हिंदू मुस्लिम के बीच में खाई को ज़बरदस्त बड़ा करके बनाया जाता है, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि एक बंदा मुस्लिम आईडी बना करके, मुस्लिम नाम से आईडी बना करके भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, एमएलसी वगैरह को धमकियां देता था और कहा करता था कम्युनली किसी भी तरह से कोई ना कोई जुर्म पैदा हो जाए। आप निकला कौन, ये भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसी वीडियो में ये भी बताऊंगा कि इस तरह के टूल्स किस तरह से ध्रुवीकरण करते हैं और किस तरह से लोगों के बीच में दूरियां पैदा करते हैं। ये इसकी एक बानगी है। मोहम्मद जुबैर ये अल्ट न्यूज़ चलाते हैं और बाकायदा ऐसी चीज़ों का पोस्टमार्टम करते हैं कि किसने क्या किया। सबसे पहले मैं आपको द हिंदू की खबर भी दिखाने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले जुबैर का एक ट्वीट देखिए और उसकी फ़ोटो भी देखिएगा। कर्नाटक के बगलकोट पुलिस ने अरेस्ट किया सिद्धारूढ़ा श्रीकांत निराले को, हु क्रिएटेड अ फेक ऑनलाइन आइडेंटिटी ऑफ मुस्लिम यूथ मुश्ताक अली। एक ऐसी आइडेंटिटी बनाई जो मुश्ताक अली के नाम से थी, टू थ्रीटर अ बीजेपी लेजिस्लेटर एंड पोस्ट सीरीज ऑफ हेटफुल कमेंट्स अगेंस्ट हिंदूज। इस तरह की सीरीज चलाई कि जो हिंदुओं के खिलाफ कमेंटबाजी करती थी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को धमकियां देने का काम करती। ये तस्वीर जो लगी हुई है, ये है वो बंदा सिद्धारूढ़ा श्रीकांत निराले, जिसने मुश्ताक अली के नाम से आईडी बनाई और आईडी बनाने के बाद इस तरह की नफरतें फैलाने का काम किया। अब दर्शकों, मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। द हिंदू की खबर है, इसी खबर को मैं मजबूत कर देता हूं। हिंदू ने छापा कि यूथ क्रिएटेड फेक अ मुस्लिम आइडेंटिटी टू थ्रेटन बीजेपी एमएलसी इन कर्नाटक। कर्नाटक के अंदर जो है इसने एक मुस्लिम बंदे की आइडेंटिटी वो बनाई, फेक आईडी, और बीजेपी के एमएलसी को धमकियां देने का काम किया। इसके अलावा और क्या क्या किया, पुलिस क्या कहती है वो देख लीजिए। बगलकोट, ये बगलकोट कर्नाटक में है, वहाँ की पुलिस हैव अरेस्टेड सिद्धारूढ़ा श्रीकांत निराले, 21 साल के हैं, क्रिएटेड फेक ऑनलाइन एक आइडेंटिटी बनाई मुस्लिम यूथ और थ्रेट किया बीजेपी लेजिस्लेटर को, एमएलसी को, जैसा मैंने आपको बताया। उसको जो है कोर्ट में पेश किया और जुडिशियल कस्टडी के अंदर ले लिया गया है, रिमांड। एक्यूज्ड फार्मर फ्रॉम सिंधी, ये लंबी बात हो जाएगी। सिद्धारूढ़ा, देखिए लिखिए, इसका नाम है सिद्धारूढ़ा यूज सम पिक्चर्स, कुछ तस्वीरें उसने उठाई फ्रॉम द सोशल मीडिया से, प्लेटफॉर्म से, और रैंडमली बिल्ड प्रोफाइल, अपना प्रोफाइल बनाया और इस तरह की हरकतें वो बंदा करने लगा। ये नफरतें पैदा करने का काम किया जाता है और क्या होता है फिर उसके बाद मुस्लिम पूरी कम्युनिटी को बदनाम करने का ये टूल्स होते हैं। अब इसमें लिखा सिद्धारूढ़ा ऑल्सो पोस्टेड मैसेजेस ऑन डीएस अरुण सोशल मीडिया हैंडल। डीएस अरुण जो है वो एमएलसी हैं, उनके सोशल हैंडल पर उन्होंने मैसेजेस किए और क्या कहा, वन ऑफ हिज कमेंट्स वाज, एक कमेंट सुन लीजिए क्या है, कि यू मे थिंक दैट हिंदू एक्टिविस्ट इज डेड टुडे। क्या आप ऐसा सोचते हैं कि हिंदू जो एक्टिविस्ट हैं वो मर चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं, बट इन कमिंग डेज, आने वाले दिनों में, वी विल टारगेट योर वाइफ एंड चिल्ड्रन, आने वाले समय में आपकी वाइफ और बच्चों को टारगेट किया जाएगा। साइबर इकोनॉमिक्स और नारकोटिक्स पुलिस वीविंग अ शिवमोगा हैड रजिस्टर्ड केस, इन्होंने केस जो है रजिस्टर्ड करके छानबीन की और निकल के कौन आया, बंदा, जैसा मैंने आपको बताया। बहरहाल वहाँ के जो अधिकारी हैं उन्होंने इसको अरेस्ट कर लिया और अरेस्ट करने के बाद इसको रिमांड पर ले लिया और जाना जा रहा है कि किस तरह की नफरतें फैलाने का काम ये बंदा करता है। दर्शकों, ये तो है खबर। एक बंदा मुस्लिम आइडेंटिटी बना करके अपनी एक फेक ऑनलाइन बनाता है, अपनी फेक जो है आइडेंटिटी, और उसके बाद हिंदू कम्युनिटीज़ को, नेताओं को और बाकी लोगों के जो सोशल मीडिया पे मैसेजेस हैं, मुश्ताक अली बन करके बदतमीजियाँ और गाली गलौज करता है, धमकियाँ देता है। उससे पूरी कम्युनिटी में रोष पैदा हो जाता है। मैं हर प्रोग्राम में आपसे ये कहता हूँ कि ये चीज़ें आती कहाँ से हैं। क्या अब से पहले भी हिंदुस्तान में ऐसा हुआ करता था? ये जब से सोशल मीडिया के अंदर इस तरह की जो चीज़ें निकल कर आई हैं उसकी वजह मैं बताता हूँ दर्शकों आपको। देखिए, आपने कश्मीरी फाइल देखी, कश्मीरी फाइल तो सेंसर होके आती है। सोशल मीडिया पे तो यही नहीं मालूम होता कि कौन सी चीज़ फेक है और कौन सी रियल है, लेकिन कश्मीरी फाइल जो फिल्म है उसको तो बाकायदा क्या किया गया, उसको किया यह गया कि सेंसर बोर्ड होता है, सेंसर बोर्ड ही उसको बताता है कि साहब आप जो है इस चीज़ को रख सकते हैं, इस चीज़ को नहीं रख सकते। लेकिन उसके बावजूद कश्मीरी फाइल आई। आपके सामने एक रिपोर्ट लगाता हूँ टाइम्स ऑफ इंडिया की,
वो कश्मीरी फाइल के अंदर जो मौतें हुई हैं, जो कत्ल गारत हुआ है, जो कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हुआ है, उसके बारे में मिस्टर अग्निहोत्री जो डायरेक्टर हैं वो लिखते हैं, देखिए, व्हाट द ऑफिशियल कश्मीर फाइल सेज अबाउट 1990 ऑक्सोड्यूस, ठीक है, जो कश्मीरी पंडितों का तमाम नरसंहार हुआ और वहाँ जो निकाला गया उसके बारे में बताता है अखबार कि 4000 अकॉर्डिंग टू डायरेक्टर ऑफ कश्मीर फाइल्स 4000 लोगों का नरसंहार हुआ अकॉर्डिंग टू डायरेक्टर ऑफ कश्मीर फाइल मिस्टर अग्निहोत्री, ठीक। लेकिन अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, आप देख सकते हैं होम अफेयर्स की जो मिनिस्ट्री है, गृह मंत्रालय, क्या कहता है कि 219 लोगों का नरसंहार हुआ। इसी में मिस्टर वली मोहम्मद हैं, मैंने आपको पहले एक प्रोग्राम में बताया है, उन्होंने जब आरटीआई के माध्यम से वहाँ के पुलिस से रिपोर्ट मंगाई तो 89 पंडित वहाँ मारे गए, जबकि 1600 कुछ लोग गैर जातियों के, यानी कि जो नॉन मुस्लिम थे वो लोग मारे गए, ठीक है, सॉरी, मुस्लिम लोग और बाकी लोग मारे गए। तो 89 पंडित मरे हों या 1650 गैर जातियों के मुस्लिम मरे हों, इंसान तो इंसान होता है, लेकिन डायरेक्टर या सेंसर होने के बावजूद, सेंसर बोर्ड होने के बावजूद नफरतें फैलाता है। उसके क्या हाल निकलते हैं आपने देखा कि अब देश के अंदर अलग अलग जगह कश्मीरी फाइल को लेके एक हिंदू कम्युनिटी को गुस्सा बढ़ता है, और गुस्सा बढ़ने के बाद वो कोई नारेबाजी करना शुरू कर देता है, कोई जो है एक कम्युनिटी को टारगेट करके नारेबाजी करता या गाली गलौज करता या अपने दिल के अंदर एक भावना गलत तरीके से पैदा करता। ये है प्रचार प्रसार। अगर आप ऑथेंटिक वे में और एविडेंस के साथ सही बात को नहीं पता चल पाएगा आपको, तो आपके अंदर वो असर पैदा होंगे जो ज़ॉम्बी बनाने में होते हैं। आप इंसानी रहेंगे लेकिन आप ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, आपका अंधभक्तों के रूप में हो जाएगा या ISIS के बनेंगे आप। तो यही वजह है कि तमाम चीज़ों को फिल्टर करने की जिम्मेदारी सरकारों की होती है, लेकिन सरकार की चूज एंड पिक वाली जो पॉलिसी है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। आज तक देश का सबसे बड़ा चैनल होने का दावा तो सभी लोग कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं। कल मैं देख रहा था चित्रा त्रिपाठी शंखनाद कर रही थी दर्शकों, किस बारे में? बंगाल के अंदर TMC कार्यकर्ताओं ने आपस में दूसरे कार्यकर्ताओं पे, एक ही पार्टी के लोगों ने आग लगा दी, उसके अंदर 8 लोग और कुछ बच्चे मारे गए। बहुत दुखद घटना, प्रधानमंत्री जी खुद आकर के उसको कंडेम करते हैं और ममता दीदी को ये भी बताते हैं कि आपको किसी भी सहायता चाहिए बंगाल सरकार को, हम आपको देने को तैयार हैं। और भारतीय जनता पार्टी के बकिया नेता वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाने की बात करते हैं, ठीक। ये है खबर, कल देख लीजिए, कल से लेके आज तक तमाम मीडिया जो एंकर्स हैं ना, वो बंगाल को लेकर के चीखना शुरू कर दिया है, जो कि घटना भी गलत है, उसको भी कंडेम किया जाना चाहिए। लेकिन ये 10 या 12 बिहार के लोग हैदराबाद में किसी घटना में मर जाते हैं, कल ही की घटना मैं आपको बता रहा हूँ, उसके बारे में कितने शब्द कहे। वो रोजगार के चक्कर में बिहार छोड़ के अपनी ज़मीन बीवी बच्चों को छोड़ के हैदराबाद गए, वहाँ एक दुर्घटना में मर जाते हैं, उसके बारे में 2 शब्द नहीं कहे जाते। तो ये होता पिक एंड चूज। वहाँ ममता दीदी की सरकार है, उसको किसी तरह से अस्थिर करने की योजना हो सकती है। इसी वजह से क्या किया गया कि ममता दीदी की सरकार को बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। तो क्या उन लोगों की मार, वो तो एक ही पार्टी के लोग हैं, जबकि आप जानते हैं कि बंगाल में अक्सर बमबारी और आगजनी एक ज़माने से होती आई है। लेकिन बिहार के जो वो 11, 12, 10 लोग जल करके मर गए वहाँ दुर्घटना में, उनके बारे में भी कोई 2 शब्द कह देते प्रधानमंत्री जी, हमारी आला कमान, कोई भी कह सकता था कि वो क्या वजह है कि बिहार के अंदर बेरोजगारी की वजह से बीवी बच्चों को पालने के लिए हैदराबाद गए और हैदराबाद जाने के बाद उनको मौत को गले लगाना पड़ा मजबूरन। दर्शकों, मैं बताना ये चाहता हूं कि मूल मुद्दों से नज़र हटा करके जब इस तरह की बातें पैदा होती हैं तो इस तरह के लोग पैदा हो जाते हैं सोसाइटीज़ में कि वो सिद्धा रूदा नाम का मुश्ताक अली बन करके एक MLC भारतीय जनता पार्टी के बाकी हिंदू कम्युनिटी को जो है बाकायदा वो देता है धमकियां। और टारगेट कौन होता है? टारगेट होती है पूरी मुस्लिम कम्युनिटी। हम ये नहीं कह रहे कि वो इस कम्युनिटी में नहीं होता, सब जगह होता है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि हमारी मीडिया का जो काम है, हमारी सरकारों का जो काम है, सही समय पे सही खबर को लाना है। शंखनाद नहीं करना है बंगाल को लेकर के, कंडेम करना है। और हैदराबाद की घटना भी इतनी बड़ी, वो बात अलग है कि वो मारे गए हैं और वहाँ पर जो है वो घटना थी, ठीक है। तो बहरहाल बड़ी खबर आपको कर्नाटक से बता रहा था मैं आपको कि एक बंदे ने मुस्लिम आइडेंटिटी अपनी ID बना करके
धमकियां देने का काम किया और रिजल्ट निकलवाना वो ये चाहता था। और खाली जुबैर ही लिखते हैं अपने प्रोग्राम में, मैं आपको दिखा सकता हूं। जुबैर कहते हैं कि ये अकेला मुश्ताक अली नहीं है सोशल मीडिया की दुनिया में, इस सोशल मीडिया की दुनिया में हजारों सैकड़ों मुश्ताक अली पैदा हो गए हैं और इसके अंदर भारतीय जनता पार्टी का IT सेल भी शामिल है। हरियाणा के बारे में मैं आपको खबर बता चुका हूं कि हरियाणा का हेड किस तरह की जो IT सेल है बीजेपी का, वो किस तरह की नफरती पोस्टेड करता है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूं। जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।